नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग बीओ मेंस का अगला पार्ट देखेंगे। आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में आज हम लोग 23वां पार्ट देखेंगे। 23वें पार्ट में प्रत्येक पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका 125 शब्दों में, दूसरा आपका 50 शब्दों में और तीसरा आपका 25 शब्दों में प्रश्नों को देखते हैं। जो यह आंसर राइटिंग है दोस्तों, इसमें आप लोगों को करना क्या है कि जैसे प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होता है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए। और कोटेशंस का आप उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इन चीज़ों को आप खास ख्याल रखिए। ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए। कुछ फ्लोचार्ट या डायग्राम, डेटा, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। जो आज का प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 65 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस का पेड ग्रुप जो चल रहा है तो उसी में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। आइए प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर व्याख्यात्मक टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर व्याख्यात्मक टिप्पणी करनी है। तो देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात कही जाती है तो भारत में जैसे जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम का मतलब था कि फैमिली प्लानिंग करना, किस तरीके से कम बच्चों को पैदा करना, ठीक है, जिससे जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि ना हो। और विश्व का पहला भारत ऐसा देश बना था जिसने इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया था। अब देखिए, देश में 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। 1976 में क्या हुआ था? 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। इसमें कुछ उद्देश्य भी रखे गए थे कि जैसे 1985 तक जन्म दर जो है 25 प्रति हज़ार करना। और अंततः ये क्या हुआ कि यह जो पहली जनसंख्या नीति जो घोषित की गई थी 1976 में, यह असफल रहती है। इसके बाद में इसके उपरांत क्या होता है? इसके उपरांत 15 फरवरी 2000 को नई जनसंख्या नीति जारी की जाती है। नई जनसंख्या नीति में क्या होता है? इसमें कई प्रकार के उद्देश्यों को शामिल किया जाता है कि जैसे कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जो अल्पकालिक होते हैं, कुछ दिनों के लिए होते हैं, थोड़े समय के, कम अवधि के लिए। जैसे में इसमें क्या था कि गर्भ निरोधीकरण, ठीक है, गर्भ निरोधीकरण को अपनाया गया। इसमें लक्ष्य रखा गया स्वास्थ्य की देखभाल करना और स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाना। तो ये आपके अल्पकालिक जो उद्देश्य थे उनमें था। उसके बाद मध्यकालिक उद्देश्य था कि मध्यकालिक उद्देश्य में जो प्रजनन दर है 2010 तक 2.1 करना। और दीर्घकालिक उद्देश्यों में क्या था कि जैसे दीर्घकालिक उद्देश्यों में 2070 तक जो देश की जनसंख्या है उसको स्थिरता प्राप्त करना, ठीक है, जनसंख्या की स्थिरता को प्राप्त करना। अब देखिए, नई जनसंख्या नीति के लक्ष्यों को देख लेते हैं कि जैसे लक्ष्यों को एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट है कि जैसे मातृत्व मृत्यु दर को प्रति 1 लाख प्रसव 100 से कम स्तर पर रखना। ये एक पहला लक्ष्य था कि जो भी मृत्यु होती हैं उनको कम करना। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1030 से कम करना। तो ये लक्ष्य रखे गए थे। इसके अन्य और भी प्रावधान थे कि जैसे टीके द्वारा रोकी जाने वाली बीमारियों के विरुद्ध सभी बच्चों में प्रतिरक्षण को बढ़ाना, कि भाई एक इम्यून सिस्टम अच्छा डेवलप हो सके और रोगों से रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास हो सके, तो इन चीज़ों के लिए। इसके साथ में अन्य चीज़ें भी थी कि जैसे लड़कियों को 18 वर्ष के बाद, जैसे भाई जो लड़कियां होती हैं उनको 18 वर्ष के बाद उनका विवाह हो, ऐसा समाज में प्रोत्साहन करने का प्रयास किया गया था। और क्या था कि जैसे जो संक्रामक रोग होते हैं उनकी रोकथाम की बात कही गई थी। इसके अन्य चीज़ें भी हैं कि जैसे जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, कि भाई जो भी जन्म मृत्यु हो रही है उसका पंजीकरण आवश्यक है। तो ये नई जनसंख्या नीति 2000 के जो लक्ष्य रखे गए थे उनमें था। और क्या था कि जैसे विवाह का 100% पंजीकरण सुनिश्चित कराना, कि भाई जो भी मैरिजेज होती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर रूप से इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जाए।
और क्या इसमें लक्ष्य था कि जैसे छोटे परिवार को प्रोत्साहन करना कि प्रजनन दर, छोटे परिवार को भाई परिवार जो जैसे एक मान लीजिए छोटी फैमिली के लिए कि भाई आप अपना छोटा परिवार रखिए, इस तरीके की चीज़ों को प्रोत्साहित करना जिससे कि जो प्रजनन दर है वो कम हो सके। ठीक है, तो ये ओवरऑल में एक जो नई जनसंख्या नीति आई थी उसके लक्ष्य हैं। 125 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। ठीक है, चलिए आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न जो है 50 शब्दों में है। 50 शब्दों में स्ट्रेट तो आप लोगों को लिखना होता है। अब इसको चाहे फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शा सकते हैं या डायग्राम के माध्यम से दर्शा सकते हैं, तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। जैसे भारत में भूमि सुधारों का वर्णन कीजिए। तो भारत में कौन कौन से भूमि सुधार हुए हैं, तो इन पर अब हम लोग बात करेंगे। 50 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, ईजिली आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो भूमि सुधार है, भारत में भूमि सुधार के लिए 1948 में कानून बनाया गया था। ठीक है, यह जो भूमि सुधार से संबंधित एक कानून बनाया गया, पारित किया गया, और इसमें 3 प्रकार के प्रावधान रखे गए। वो 3 प्रकार के प्रावधान कौन कौन से थे? तो पहला प्रावधान था हदबंदी। हदबंदी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, कोई ए नाम का व्यक्ति है। अब ए के अधिकतम कि भाई ये डिसाइड कर दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को भाई, जैसे मान लीजिए इसके वर्तमान में 100 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है। अब इसको क्या है कि इसको अधिकतम डिसाइड कर दिया गया कि भाई आप सभी लोगों को 50 एकड़ से ज़्यादा नहीं रखनी है। 50 एकड़ से एक अधिकतम भूमि की सीमा को निर्धारित कर दिया गया, और जैसे बाकी की 50 एकड़ भूमि है उसको बाकी अन्य लोगों में बांट दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें चली, इसको क्या कहा जाता है? हदबंदी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 100 एकड़ आपके पास ज़मीन है, 50 एकड़ की सीमा निर्धारित की गई, और 50 एकड़ में क्या था कि 50 एकड़ को पुनर्वितरित कर दिया गया, सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये आपकी हदबंदी हो गई। चकबंदी क्या थी? चकबंदी देखिए क्या होता है कि जोतों के आकार को छोटा होने से रोकना, कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 10 बीघे ज़मीन है, अब उसके बच्चे 10 हो गए तो एक एक बीघे हो जाएगी, तो बट जाएगी। कहने का मतलब है जो भूमि है वो बट जाएगी। तो इस छोटे जोत के आकार को छोटा होने, मतलब जोत के आकार को छोटा होने से रोकना, प्लस बड़े जोतों पर जो बड़े बड़े प्लॉट हैं, मतलब खेती करने के जो हैं, ठीक है, क्षेत्र हैं, तो उन पर सहकारी कृषि को बढ़ावा देना। अगली चीज़ क्या थी? अगली चीज़ थी काश्तकारी सुधार, किसानों की दशा में सुधार, कि जैसे किसानों को जोत का अधिकार दिया जाना चाहिए कि भाई जहाँ पर जोत रहे हो उस पर आपका ही अधिकार है, तो ऐसे अधिकार प्रदान किए गए। जमींदारों, जैसे जमींदारों ने बहुत ज़्यादा शोषण और हर तरीके से शोषण किया किसानों का, तो यहाँ पर जमींदार लोग जो हैं वो अन्याय न कर सकें, किसी किसान के साथ में उसका शोषण न कर सकें। तो जमींदारों के अन्याय से रक्षा करने के लिए भी प्रावधान काश्तकारी सुधारों में किए गए। इसके अलावा भी कई चीज़ें करी गई कि जैसे 1950-53 में 50 से 53 में देश में जमींदारी उन्मूलन कानून भी लाया गया। स्वतंत्रता के बाद में इस कानून को लाया गया था, और 1960 के दशक में एक भूदान आंदोलन भी चलाया गया। तो इस तरीके से आप 50 शब्दों में अच्छे से इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 67 है, और 25 शब्दों में आपको इस प्रश्न को लिखना है कि जैसे मेरठ षड्यंत्र क्या था। तो देखिए मेरठ षड्यंत्र जो था कि जैसे इसमें सरकार क्या करती है, 20 मार्च 1929 को सरकार ने देश भर से 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लेती है। अब कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस, इनका केस चलता है, केस में जो वकील रहते हैं वो नेहरू रहते हैं, काटजू रहते हैं और अंसारी रहते हैं। ये 3 व्यक्ति वकालत कर रहे होते हैं इन लोगों की। ठीक है, इनको अवैध गतिविधियों में गिरफ्तार कर लिया जाता है, षड्यंत्र के कि भाई आप सरकार के खिलाफ में षड्यंत्र कर रहे हैं। अब फैसला जो आता है, फैसला आता है 16 जनवरी 1933 को, ध्यान रखिएगा, 16 जनवरी 1933 को, और इसमें 27 अभियुक्तों को कड़ी सजा दी जाती है। तो ये पूरा का पूरा ये चीज़ें थी। इसको आप मात्र 25 शब्दों में ही लिखना है, तो आप इजीली अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर राइटिंग की सीरीज़ है दोस्तों, अब समय कम भी है, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए। और इसकी पीडीएफ जो है बीओ मेंस का जो पेड ग्रुप चल रहा है, तो उसी में आप लोगों को प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।